नायक की आलस्य और अज्ञानता उसे संकट में डाल देती है, जैसे कि उसने आलू के चिप्स की पोटली के साथ शांति से बैठने का फैसला किया हो। लेकिन समय पर जरूरी सामान लाने के लिए बाहर नहीं निकलने से वह खुद को एक ऐसा रोमांचक संकट में डाल देता है जिसके लिए किसी ने भी उसे नहीं बुलाया था। यह उसके चरित्र विकास का वह टर्निंग पॉइंट है जब वह सोचता है, क्या मैं सिर्फ नेटफ्लिक्स देख सकता हूं? फिर एक दिन नायक को टीवी पर ज़ॉम्बी वायरस की जानकारी मिलती है। अचानक उसे समझ आता है कि हालात कितने गंभीर हैं, जैसे कि उसकी कोई परीक्षा आने वाली है और उसने पढ़ाई करने में पूरा साल बर्बाद कर दिया हो। यह जानकारी उसे तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है और वह सोचता है, क्या अब भी पॉपकॉर्न खा सकता हूं? अब उसकी पड़ोसी का खतरनाक हालात में फंसना नायक की अनदेखी का प्रतीक बन जाता है। वह खुद को एक सुपर हीरो की तरह महसूस करता है, लेकिन उसे खुद की जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है। यह तनावपूर्ण स्थिति वास्तव में उसके निर्णय लेने की क्षमता को चुनौती देती है, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने उसे कक्षा में अचानक से काउंटिंग पर प्रश्न कर लिया हो। हीरो अपने पड़ोसी को ज़ॉम्बी बनने से रोकने के लिए चाकू के बल पर बाहर निकलता है। जबकि यह स्थिति उसके लिए तनावपूर्ण होती है, वह सोचता है, अगर मैं जिंदा नहीं बचा तो कम से कम मेरे पास एक अच्छी कहानी होगी। चाकू के साथ लड़ाई करना एक हैकिंग सिमुलेटर की तरह लग रहा था, लेकिन असली जिंदगी में यह सब बहुत गंभीर था। लेकिन जैसे ही हीरो अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पाता, उसकी चिंता और बढ़ जाती है। यहां तक कि उसे अपने खाने के सीमित भंडार के बारे में भी सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। नूडल्स का आखिरी पैक, जैसे कि वह अपने जीवन का एक बड़ा निर्णय ले रहा हो। यह वाकई एक परीक्षा की तरह है, खाने का भी और मानसिक संतुलन का भी। जब हीरो मदद के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, तो यह स्पष्ट होता है कि वह अकेला नहीं है। वह ज़ॉम्बी से बचने के लिए हर संभव प्रयास करता है, जैसे कि कोई लास्ट मिनट ग्रुप स्टडी के लिए अपने दोस्तों को बुला रहा हो। क्या कोई है जो मेरे साथ अंतिम वॉर जोन में जाए? ऐसा सोचते हुए वह अपने मैसेज को पोस्ट करता है। हालांकि हीरो की भूख और उसके खाने की कमी उसके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालती है। वह अपने पिता के नूडल्स के साथ थोड़ी राहत महसूस करता है, जैसे कि किसी ने उसे अचानक से उसके पसंदीदा स्नैक्स के साथ सुस्वादु बर्गर का सपना दिखाया हो। लेकिन असली जंग तो भूख के खिलाफ है। हीरो की निराशा बढ़ती है जब उसे पता चलता है कि पानी का कोई स्रोत नहीं है। वह अपने फोन पर नेटवर्क की उम्मीद करता है, लेकिन निराश होता है। ये एक ऐसा क्षण है जब उसे लगता है जैसे उसने अपने फोन को बैटरी बचत मोड में डाल दिया हो। ऐसे ही समय में उसे एक सही मेम की जरूरत थी जो उसे हंसाए। फिर हीरो की यादें और परिवार की कमी उसे और अकेला महसूस कराती है। वह अपने परिवार के साथ बिताए समय को याद करता है और आंसू बहाता है। क्या कभी दोबारा पिज्जा पार्टी होगी? ये पलों की यादें उसे और भी गहरे संकट में डाल देती है। आशा है कि वह फिर से अपने परिवार के साथ मिले। उसके ज़ॉम्बीज से लड़ने के प्रयास के बावजूद उसे एक डरावने समूह का सामना करना पड़ा। यह न सिर्फ उसकी हिम्मत को तोड़ देता है, बल्कि उसे ये भी सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या मैं अब क्लास में सबसे कमजोर बन गया? जब वह अपने कमरे में लौट आता है, तो यह एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड जोन जैसा होता है, जिसमें कोई नहीं देख सकता। 20 दिनों के बाद हीरो ने खाने की कमी का सामना किया और ज़ॉम्बीज से डरते हुए आत्महत्या करने का विचार किया। लेकिन तभी अचानक एक लड़की उससे मिली और उसकी जीवित रहने की उम्मीद को पुनर्जीवित कर दिया। यह एक ऐसा पल है जैसे परीक्षा में पिछले मिनट की तैयारी करती हुई कोई दोस्त मिल जाए। हीरो और लड़की ने एक दूसरे के प्रति अपने भावनाओं को व्यक्त किया और ज़ॉम्बीज से बचने के लिए मिलकर योजना बनाई। जैसे कि वे अपने जीवन के लिए प्लानिंग कर रहे हों, जैसे कोई प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा हो। इस दौरान दोनों ने अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई की और यह स्पष्ट हो गया कि एक दूसरे का साथ ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। हीरो ने किम को बचाने के लिए कई प्रयास किए, जिसमें ड्रोन्स का उपयोग करना और रस्सी भेजना शामिल था। यह दिखाता है कि वह किम की कितनी परवाह करता है, जैसे कि उसने अपना खुद का रॉकेट बना लिया हो। देखो मैं बचा रहा हूं, ज़ॉम्बी को भी चकमा देने का समय आ गया है, ऐसा लगता है। किम ने अपने बचाव में साहस दिखाया जब उसने ज़ॉम्बी के हाथ को काटा। यह पल दर्शाता है कि वह हीरो के लिए कितनी मजबूत है, जैसे कि उसने एक सुपरहीरो की शक्ति अपने भीतर भरी हो। क्या अब मैं भी एक ज़ॉम्बी हाई कर सकती हूं?
कुछ ऐसा ही सोचते हुए उन्होंने जिंदगी को फिर से देखने की कोशिश की। हीरो और किम के बीच संवाद और साझा कहानियां उन्हें एक दूसरे के करीब लाती है। जैसे कि दो बहुत अच्छे दोस्त अचानक से एक ही पृष्ठ पर आ जाते हैं। यह उनके रिश्ते के विकास को दर्शाता है, और यह जोड़ी हमें ये याद दिलाती है कि दोस्ती का रिश्ता हमेशा सब कुछ बदल सकता है। जब हीरो को पता चलता है कि बचाव दल आ रहा है, तो उसकी खुशी अचानक खत्म हो जाती है जब वह बेहोश हो जाता है। यह तनाव और अनिश्चितता का एक और स्तर है, जैसे कि किसी ने उसे बिना अलार्म के क्लास के लिए जगाया हो। क्या मैं जिंदा भी रहूंगा या यह सब खत्म हो गया है? यह सवाल उसके मन में घूमता रहता है। फिर वीडियो में एक आदमी अपने जॉम्बी पत्नी को संतुष्ट करने के लिए इंसानों को खिलाने की कोशिश करता है। यह उसके मानसिक संतुलन को दर्शाता है, जैसे कि उसने सोचा हो कि यह सब हंसी मजाक में हो रहा है। यह एक ऐसा उदाहरण है जब आप यह सोचते हैं कि आपकी जिंदगी एक बुरे कॉमेडी शो में बदल गई है। अंत में हीरो और किम आत्महत्या की योजना बनाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर वे अपनी योजना बदल देते हैं। यह एक नई आशा और जीवित रहने की इच्छा को दर्शाता है, जैसे कि कोई अचानक से कक्षा में उस विषय का विशेषज्ञ बन जाए जिसे उसने कभी ना पढ़ा हो। क्या हमें अब चलना चाहिए? ऐसा सोचते हुए उनका नया सफर शुरू होता है।